दिवाली बननी चाहिए ना, सब ज्यादा गिरी कर रहे हैं यहाँ पे सर, इसको बोल दो नहीं तो मार खाते जाएंगी यहाँ से। हाँ इनके सामने ठोक के गए। अरे तो हम लोग ने ठेका लिया, आपकी गाड़ी का ठेका लिया क्या? ये सब इलीगल नहीं है, पटाखे बेचना, पटाखे बेचना इलीगल नहीं है। त्योहार में ये सब बेचना चाहिए। बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, देखिए इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है। गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 अहम खबरें। रिपोर्ट की पहली खबर, सरफराज खान का नॉन सिलेक्शन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारत ए के लिए खेली जाने वाली सीरीज से घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान को बाहर किए जाने पर क्रिकेट जगत में काफी गहमागहमी दिखाई दे रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं दी गई। दरअसल सरफराज पिछले महीने भी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इंडिया ए की टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन तब सरफराज चोटिल थे, लेकिन अब वो फिट है और रणजी ट्रॉफी में खेल भी रहे हैं। मुंबई के लिए खेलते हुए सरफराज ने रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले में जम्मू कश्मीर के खिलाफ 42 और 32 रनों की पारी खेली थी। हालांकि इससे पहले तमिलनाडु में हुए बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। इसी कारण जब उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ टीम में जगह नहीं मिली तो इस पर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, क्या सरफराज खान को उनके सरनेम के कारण सिलेक्ट नहीं किया गया है? सिर्फ पूछ रही हूँ, हमें पता है कि गौतम गंभीर का इस मामले पर क्या रुख है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने दिग्गज सरफराज खान को बाहर किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत दुख और खेद है, क्योंकि उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अश्विन अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर बोल रहे थे। अपने चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने कहा, सरफराज खान के चयन न होने का मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे उनके लिए बहुत दुख और अफसोस है। उन्होंने अपना वजन कम किया है, रन बनाए हैं, मुझे उनके लिए सचमुच बहुत दुख है। इस तरह चयन न होने से उन्हें लगता है कि उन्हें काफी देखा जा चुका है और अब उनकी जरूरत नहीं है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मुझे भी यही लगता। वो कहां प्रदर्शन करेंगे और अपनी योग्यता साबित करेंगे। दरवाजे बंद हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत ए के लिए खेली जाने वाली सीरीज से घरेलू क्रिकेट के दिग्गज सरफराज खान को बाहर किए जाने पर इरफान पठान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चयनकर्ताओं और कोच के पास हमेशा एक योजना होती है। कभी कभी ये प्रशंसकों की नजर में गलत लग सकती है, लेकिन कृपया बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें या ऐसी कहानियां ना बनाएं जो सच्चाई के करीब भी ना हो। रिपोर्ट की दूसरी खबर में बिहार की एक ट्रेन में करीब 10 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति दूसरी जगह पर खाली पड़ी सीटों के बावजूद जानबूझकर बच्ची के बगल में जाकर बैठ गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी की पहचान बिरला शुगर मिल के HR मैनेजर शशि भूषण उपाध्याय के रूप में हुई। वो के बिरला ग्रुप की शुगर कंपनी मगध शुगर एंड एनर्जी में काम करता है। ये कंपनी बिहार के गोपालगंज जिले के सिद्धवलिया गांव में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक वीडियो सामने आने के बाद शुगर कंपनी ने आरोपी को नौकरी से निकाल दिया है। पुलिस ने आरोपी शशि भूषण उपाध्याय की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें आरोपी अपने हाथ से बच्ची के शरीर को छूने की कोशिश कर रहा है। जब बच्ची अपनी मां की ओर सिमटने की कोशिश करती है, आरोपी तब भी नहीं रुकता। इस बीच पास में बैठे एक यात्री ने सतर्कता दिखाते हुए पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही आरोपी को समझ में आया कि उसकी यह हरकत कैमरे में कैद हो रही है तो वो घबराकर तुरंत सीट से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि बाकी यात्रियों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपी उन्हें सफाई देने लगा। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने भारतीय रेलवे में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। फिलहाल इस मामले पर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट की तीसरी खबर में मराठी बनाम हिंदी का एक बार फिर से मामला सामने आया है। इस बार घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले से सामने आई है। यहाँ एक शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज की पोशाक पहनकर एक फोर्ट में शूटिंग के लिए पहुंचा था, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड से उसकी बहस हो गई। शख्स ने गार्ड को धमकाते हुए पूछा कि उसे मराठी आती है या नहीं। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शख्स सिक्योरिटी गार्ड से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार 22 अक्टूबर को एक शख्स छत्रपति शिवाजी महाराज की ड्रेस में वसई फोर्ट में शूट के लिए पहुंचा था,
लेकिन फोर्ट में ड्यूटी पर तैनात ब्रजेश कुमार गुप्ता नाम के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पूछताछ के लिए रोक लिया, लेकिन ये बात शख्स को पसंद नहीं आई। शख्स ने ताव में आकर गार्ड से कहा, मैं हिंदी में बात करके तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तो तुम्हें भी मराठी बोलकर मुझे इज्जत देनी चाहिए। तुम यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? इस पर गार्ड ने कहा कि वो 2 साल से यहाँ काम कर रहा है। इसके बाद शख्स ने कहा कि तो तुमने मराठी क्यों नहीं सीखी? गार्ड ने भी कहा कि वो सीख लेगा, लेकिन शख्स यहीं नहीं रुका। उसने कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए कहा, कब सीखोगे? अपना नाम दिखाओ। ब्रजेश कुमार गुप्ता यह आदमी सिक्योरिटी गार्ड है, ये हम जैसे मराठियों को फोटो लेने से रोक रहा है, हमें उसका क्या करना चाहिए? और वो कहता है कि उसे मराठी नहीं आती। शख्स ने कहा कि यहाँ के लोगों को शिवाजी का सम्मान करना चाहिए और अब से मराठी सीखनी चाहिए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी की बहस को हवा दे दी है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इनमें गैर मराठी लोगों को कथित तौर पर मराठी ना बोलने के लिए टारगेट किया जा रहा है। रिपोर्ट की चौथी खबर में सिंगर लकी अली ने मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर के एक बयान की आलोचना करते हुए उन्हें बदसूरत कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जावेद ओरिजिनल नहीं है। जब सिंगर के इस बयान की आलोचना हुई तो सिंगर ने आलोचकों को राक्षस तक कह दिया। बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। पूरा विवाद जावेद अख्तर के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। जिस वायरल वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है उसमें वो एक कार्यक्रम के दौरान भारत में धार्मिक भावनाओं के बदलते पैमाने पर बात कर रहे हैं। वो अपनी 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के मंदिर वाले सीन का उदाहरण देते हैं। इसमें भारत जैसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और सहिष्णुता पर बात करते हुए जावेद अख्तर कहते हैं, शोले में एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे छिप जाते हैं और वहीं से बोलते हैं। उस वक्त हेमा मालिनी को लगता है कि शिवजी उनसे बात कर रहे हैं। क्या आज वैसा सीन लिखना संभव है? नहीं, मैं ऐसा कोई सीन नहीं लिखूंगा। क्या 1975 में हिंदू नहीं थे? क्या कोई धार्मिक लोग नहीं थे? दरअसल मैं रिकॉर्ड पर हूँ, मैं इसे यूं ही नहीं कह रहा। आप जाइए, राजू हिरानी और मैं, हम पुणे में एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने थे और तब मैंने कहा था, मुसलमानों की तरह मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ। तो मुसलमानों की तरह बन रहे हो, ये एक त्रासदी है। कौन सी चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है? हमारे यहाँ लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि हम मानते हैं कि ये भी सच हो सकता है, वो भी। इस पर भी विश्वास किया जा सकता है, उस पर भी विश्वास किया जा सकता है। जावेद के इसी बयान को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल एक्स पर इरेना अकबर नाम की यूजर ने शनिवार 18 अक्टूबर को जावेद अख्तर का यही वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, जावेद अख्तर हिंदुओं से कहते हैं, मुसलमानों की तरह मत बनो, उन्हें अपने जैसा बनाओ। मुसलमानों की तरह मत बनो, ये एक त्रासदी है। पश्चिम बंगाल उर्दू अकेडमी ने बुद्धिमान व्यक्ति का वेश धारण करने वाले इस बेशर्म कट्टरपंथी को दिया गया निमंत्रण वापस लेकर सही किया। इसी पोस्ट पर सोमवार 20 अक्टूबर को लकी अली ने कमेंट किया। वे बोले, जावेद अख्तर की तरह मत बनो, कभी भी ओरिजिनल नहीं और बदसूरत। बुधवार 22 अक्टूबर को लकी ने एक्स के उसी थ्रेड पर लिखा, मेरा मतलब ये था कि घमंड खराब चीज होती है, ये मेरी ओर से एक गलत कम्युनिकेशन था। राक्षसों की भी भावनाएं हो सकती है और अगर मैंने किसी के राक्षसपन को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं। रिपोर्ट की 5वीं खबर में लखनऊ के तहजीब और अदब का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर के काकोरी में एक ऐसी घटना हुई है जिसने न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरी इंसानियत और उसकी तहजीब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। काकोरी के शीतला माता मंदिर में बैठे एक बीमार दलित बुजुर्ग को गलती से पेशाब हो गया। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लोगों ने बुजुर्ग को भद्दी भद्दी गालियां दी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने बुजुर्ग से मंदिर शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब चटवाया। इसके बाद भी वो लोग जाति सूचक गालियां देते रहे। ये पूरी घटना 20 अक्टूबर की है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 60 वर्षीय रामपाल काकोरी स्थित शीतला माता के मंदिर में बैठे थे। रामपाल के पोते के मुताबिक उसके दादाजी सांस की बीमारी से पीड़ित है। पोते मुकेश ने बताया कि शाम के करीब 7 बजे वो शीतला माता मंदिर में बैठे थे। उन्हें सांस की बीमारी है, अगर वो दवा ना ले तो उनका बचना संभव नहीं है। उस समय अचानक से उन्हें खांसी आने लगी। इसी दौरान उनसे गलती से पेशाब हो गया। इसके बाद स्वामी कांत वहां आया और मेरे दादाजी को जाति सूचक शब्द कहने लगा। मुकेश ने बताया कि इस सबके बाद उसके दादा से उस जगह पर चटवाया गया जहां उन्होंने पेशाब किया था। मुकेश ने दावा किया कि उसके दादा से वो जगह धुलवाई भी गई। मुकेश कहते हैं कि उस रात उसके दादा ने किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले दिन उन्होंने इसका जिक्र किया। इसके बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई गई। मुकेश ने यह भी दावा किया कि जहां उससे पेशाब हुआ वो जगह मुख्य मंदिर से लगभग 40 मीटर दूर है। आरोपी स्वामीकांत के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, 351(3) आपराधिक धमकी और 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के इस घटना के बाद राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और इस घटना को मानवता पर कलंक बताया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, किसी की गलती का मतलब ये नहीं कि उसे अपमानजनक और अमानवीय सजा दी जाए। रिपोर्ट की छठी खबर, सोशल मीडिया पर एटिकेट्स और कंफर्ट के बीच डिबेट चल रही है। कहां बैठे हैं, किस तरह से बैठे हैं, कैसे कपड़े पहनकर बैठे हैं, क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, इन सवालों पर खींचतान मची हुई है। इस मसले के सेंटर में है ताज होटल। सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। कथित वीडियो में दावा किया गया कि महिला ताज होटल में खाना खा रही थी। अपनी कुर्सी पर आराम से पालथी मारकर बैठी थी। सलवार कमीज के साथ पहनी थी कोल्हापुरी चप्पल। महिला का आरोप है कि होटल के मैनेजर ने उन्हें उनके बैठने के स्टाइल पर टोका और उनसे कहा गया कि दूसरे गेस्ट को उनके बैठने के तरीके से दिक्कत हो रही है। श्रद्धा शर्मा नाम की यूजर ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करके इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी हम ताज होटल में हैं, अपनी बहन के साथ आए हैं। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। सोचा दिवाली पर उसके लिए कुछ किया नहीं, इसलिए सोचा कि यहाँ आते हैं और डिनर करते हैं। ताज के एक मैनेजर ने आकर बोला कि गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। कपड़े और जूते, मैंने ये कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है। मैं अपनी मेहनत से खुद यहाँ तक आई हूँ, मगर ऐसे आकर कहना कि आप पैर नीचे करके बैठिए गलत है। मैंने कड़ी मेहनत की है, इसलिए यहाँ हूँ और इसके लिए पैसे भी दे रही हूँ। यहाँ किसी को क्या समस्या है? सही ढंग से सलवार कुर्ता पहना है, आराम से बैठी हूँ, तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है? मेरे मन में ताज होटल और रतन टाटा के लिए बहुत सम्मान है। वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टर थे, लेकिन जिस तरह से मेरे ऊपर सवाल उठाया गया, मैं बहुत दुखी हूँ। ये दिल्ली का ताज होटल बताया जा रहा है। यूजर ने इस वीडियो को 21 अक्टूबर की रात 10:40 पर शेयर किया था। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद से ही कमेंट सेक्शन पर डिबेट छिड़ गई। विवेक नाम के यूजर ने लिखा, समस्या पद्यासन नहीं है, समस्या वो पश्चिमी सोच है जिसके नजरिए से लोगों की गरिमा का आकलन किया जाता है। हमने वैश्विक होने का दिखावा करते हुए ऐसी पीढ़ियां पैदा की है जो अपनी सभ्यता पर शर्मसार होती हैं। अनगिनत भारतीयों ने अनगिनत बार ऐसे अपमान सहे हैं। डॉक्टर मुशीर खान नाम के एक यूजर ने लिखा, हर जगह की अपनी एक अहमियत है। ताज में चटाई बिछाकर तो खाना नहीं खाओगी, जब ऐसे ही बैठना है तो ढाबे में जाओ, चाहे जैसे बैठकर खाओ, फिर ताज ही क्यों जाते हो। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने लिखा, एक मोहतरमा ताज होटल में फाइन डाइनिंग के लिए गई, कुर्सी पर आलथी पालथी करके बैठी, रोका गया तो वीडियो बना दिया गया। अब 80 रुपए के डोसे को छुरी कांटे से खाने की कोशिश में बदहाल होने वाले मित्र उस पर पक्ष विपक्ष की बहस छिड़े हुए हैं। मित्रों, वो हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो ये है कि आखिर उस होटल की रोटी में ऐसा कौन सा हीरा जड़ा है कि 250 की मिलती है। हमारी लड़ाई तो ये है कि जिस देश में लाखों लोगों के पास रोज घर में रोटी पकाने के पैसे नहीं है, वहाँ फाइन डाइनिंग के नाम पर एक वक्त खाने के लिए 10-1 हजार खर्च कर देने की अश्लीलता क्यों है। हमारी लड़ाई कुर्सी पर पैर लटकाने या पालथी मारने की नहीं, कुर्सी तक पहुंचने की है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग महिला के पक्ष में बात कर रहे हैं तो कुछ महिला की ही गलती बता रहे हैं। ताज होटल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। रिपोर्ट की 7वीं खबर में एक एक्स यूजर ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में एक 16 साल की लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने किडनैप कर लिया है। यूजर ने एक्स पर दावा करते हुए कहा, जगह अखनूर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 16 साल की एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई है। लड़की के परिवार ने इसे अपहरण बताया है। इसके बाद इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। क्योंकि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल है, इसलिए वो नाबालिग है। भारतीय कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की का शादी करना या किसी के साथ भाग जाना, चाहे उसकी मर्जी से ही क्यों ना हो, कानूनी तौर पर गलत है। इसी वजह से इसे अपहरण माना जा सकता है और लड़के पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चल सकता है। हालांकि जब इस मामले की पड़ताल की गई तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस तरह के पोस्ट करने वाले एक्स यूजर से कहा, एक्स से कमाई के चक्कर में झूठ फैलाना बंद करो। ये लड़का मुस्लिम नहीं है, इसका नाम रोहित है। इसे बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर कहा, मतलब कुछ भी। इस आरू क्रिएट नामी जॉम्बी ने नफरत फैलाने के लिए रोहित नामी युवक को मुसलमान बता दिया है। सोचिए ये कितने सड़े हुए जमूरे हैं। बस नफरत फैलनी चाहिए, चाहे उसके लिए कितने ही बाप बदलने पड़ जाए। लानत है लानत। खबर 8, सऊदी अरब ने अपने यहाँ रोजगार के कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। ये वही सिस्टम है जिसकी वजह से अंकित जैसे लोग खाड़ी देशों में अपने एम्प्लॉयर के चंगुल में फंस जाते हैं। कमाई तो क्या ही होती है, इसकी जगह पर उन्हें अपनी जान बचाने की फिक्र सताने लगती है। खाड़ी देशों, खासतौर पर सऊदी में नौकरी देने वाले समूहों के प्रवासियों का शोषण करने की कहानियां नई नहीं है। दशकों से ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। गरीब और असहाय लोगों के शोषण के इस अंतहीन सिलसिले के समाप्त होने की आहट बीते दिनों सऊदी से मिली, जब वहां की सरकार ने 7 दशकों से खाड़ी देशों में चले आ रहे कफाला सिस्टम को खत्म करने का ऐलान कर दिया।
इस ऐतिहासिक ऐलान से दुनिया भर के तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख उन कामगारों की जिंदगी बदल जाएगी जो सऊदी अरब में काम करते हैं। हालांकि खाड़ी के ही अन्य देश में यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान और जॉर्डन में ये सिस्टम अभी जारी रहेगा। ऐसे में सवाल है कि कफाला सिस्टम क्या है। कफिल का शाब्दिक अर्थ होता है जमानतदार, यानी गारंटी देने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो संरक्षण देता है। परिवार के केस में पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला कफिल कहलाता है। ये अरबी शब्द है और कुरान में अल्लाह के लिए इसका जिक्र अल कफील के तौर पर है, जिसका मतलब है जिम्मेदार या गारंटी देने वाला या भरोसेमंद व्यक्ति। कफिल शब्द की जड़ अरबी में है। ये काफ फा लाम से बना शब्द है जिसके 3 मतलब होते हैं: गारंटी देना, जिम्मेदारी लेना या गवाह बनना, किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना या उसे संभालना, किसी चीज की देखभाल करने के लिए भरोसा किया जाना। इसी कफील से कफाला सिस्टम बना है। कफाला यानी प्रायोजक, यानी स्पॉन्सर, यानी वो गारंटर जो आपकी देखभाल के लिए होता है। तकरीबन 50 साल यानी आधी सदी से कफाला शब्द खाड़ी देशों में लाखों विदेशी कामगारों की किस्मत से चिपका हुआ है। ये ऐसा सिस्टम है जिसके तहत खाड़ी देशों में विदेशी कामगारों की एंट्री होती है। ऐसे कामगार कफील के भरोसे होते हैं जो ये तय करते हैं कि कामगार अपनी नौकरी बदल सकते हैं या नहीं, देश छोड़ सकते हैं या नहीं। खाड़ी देशों में कफीलों के ऐसे ही कानूनी तंत्र को कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम कहते हैं। गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा जॉर्डन और लेबनान के लिए साल 1950 के आसपास इस व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था। रिपोर्ट की खबर 9 गाजा से सामने आ रही है। गाजा शहर के जैतून इलाके में शनिवार को इजरायली सेना द्वारा एक वाहन को निशाना बनाए जाने के बाद एक ही परिवार के 11 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हमला तब हुआ जब परिवार के कथित तौर पर तथाकथित पीली रेखा को पार किया। ये रेखा इजरायली सेना के नियंत्रण वाले क्षेत्रों की सीमा मानी जाती है। इस घटना के बाद युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजरायली हमलों में मारे गए फिलिस्तीनियों की कुल संख्या 28 हो गई है। अल जजीरा की पत्रकार हिंद खुदारी के अनुसार अधिकांश फिलिस्तीनियों को ये भी नहीं पता कि ये पीली रेखा कहाँ है, क्योंकि गाजा में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ठप है। यही वजह है कि अबू शाबान परिवार, जिसमें 11 सदस्य थे, उनको ये नहीं मालूम था कि वो प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वो बार बार विस्थापन झेलने के बाद अपने घर लौट रहे थे और जैसे ही बसने वाले थे उन पर हमला कर दिया गया। पत्रकार ने बताया कि मारे गए लोगों में 10, 8, 6 और 5 साल के बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना पीली रेखा के उल्लंघन को लेकर अत्यंत सख्त रवैया अपना रही है और सीज फायर के ऐलान के बाद से ही ऐसे आरोपों के चलते कई फिलिस्तीनियों पर हमले कर चुकी है। इस बीच हमास ने रेड क्रॉस के माध्यम से एक और इजरायली बंदी का शव लौटाने के बाद अमेरिका और अन्य मध्यस्थ देशों से अपील की है कि वो इजरायल पर युद्ध विराम समझौते का पालन करने का दबाव डाले। हमास ने कहा कि वो बाकी शवों की तलाश जारी रखेगा और उन्हें भी वापस करेगा। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है, हमास को युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करना होगा और गाजा में मारे गए अन्य 18 इजरायली बंदियों के अवशेष भी लौटाने होंगे। रिपोर्ट की 10वीं खबर, दिवाली पर खुशी मुखर्जी ने सड़क में किया हंगामा। पुलिस वाले से हुआ झगड़ा, सड़क पर फेंके पटाखे, कार में टक्कर लगने से शुरू हुआ विवाद। अपने बोल्ड कपड़ों के चलते सुर्खियों और विवादों में रहने वाली खुशी मुखर्जी का दिवाली पर जमकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने रोड में हंगामा खड़ा कर दिया। इसी बीच उनकी पुलिस वाले से भी बहस हो गई। खुशी के झगड़े का वीडियो अब सामने आ चुका है, जिसमें वो सड़क में पटाखे फेंकती और बहस करती दिख रही हैं। खुशी मुखर्जी पटाखे की दुकान में खड़ी झगड़ती नजर आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वीडियो अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला इलाके का है। वीडियो में खुशी चिल्लाकर कार में टक्कर लगने की बात कह रही है। वीडियो में एक्ट्रेस की ब्लू मर्सिडीज सेडान भी दिख रही है। वीडियो में उन्होंने कहा, सबको दिवाली मनाना है, मेरी गाड़ी ठोक कर चला गया और तुमको पटाखा बेचना है। वीडियो में खुशी के हंगामे के बीच पटाखा वेंडर साथ खड़े शख्स से कह रहा है, इसको समझाओ, इसका ज्यादा हो रहा है, मार खाकर जाएगी यहाँ से। इस पर एक्ट्रेस ने चिल्लाकर कहा, वो मेरी गाड़ी ठोक कर गया, ये सब यहीं थे। इस पर वेंडर ने कहा, हमने ठेका लिया है क्या आपकी गाड़ी का। हंगामे के बीच मौके पर मौजूद एक पुलिस वाले ने बहस रोकने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस उन्हीं पर भड़क गई और चिल्लाते हुए कहा, ये लोग जो करते हैं वो चलता है, मेरी गाड़ी ठोक कर गया रिक्शा वाला, आपका 100 नंबर नहीं लगता है, मेरी गाड़ी क्यों ठोकी। ये कहते हुए खुशी दुकान से पटाखे उठाकर रोड में फेंकने लगी। वेंडर बार बार एक्ट्रेस से कहता रहा कि उनका नुकसान ना किया जाए, लेकिन एक्ट्रेस लगातार हंगामा करती रही। फिलहाल इस मामले में कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया है। बता दें कि इससे पहले खुशी मुखर्जी अपनी एक ड्रेस के चलते विवादों से घिर गई थी। आपकी इन तमाम खबरों को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।